जी देखिए महापंचायत हो रही है, क्या है तैयारी इस पंचायत के बाद, क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या होने वाला है? देखिए, आज केवल एक निवेदन यहाँ से किया गया था कि केवल प्रतिनिधि आए खापों और संगठनों के, लेकिन उसके बावजूद जंतर मंतर पे बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जबकि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिंगू और टिकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर तक सभी बॉर्डरों के ऊपर 3 लेयर की बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने की और हमारे हजारों लोगं को अब तक वहां बैठा करके रखा, उनको दिल्ली में नहीं आने दे रहे। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन के दौरान अगर किसान का ट्रैक्टर लाल किले तक भी जा सकता है तो पहलवानों के सम्मान के लिए, उनके समर्थन में वो जंतर मंतर भी आ सकता है। दिल्ली पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है, क्योंकि अभी कुछ मीडिया के भाई बात कर रहे थे, कुछ दिल्ली पुलिस के लोग खड़े थे, तो मैं कह रहा था कि भाई दिल्ली पुलिस को ये डीपी हटा के और एमपी का वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये दिल्ली पुलिस नहीं रही है, अब मोदी पुलिस हो गई है। इनको पहलवानों के फोल्डिंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स जब आया तब कहां थी सरकार और उसकी इंटेलिजेंस? आज तक पता चला किसी को कि कहां से आया आरडीएक्स? तो ये नहीं चलेगा। किसान जीत के गए थे, समय कितना भी लगे, आज खापों और संगठनों ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि हम पहलवानों का कंधे से कंधा मिला करके साथ और समर्थन देंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। हमें जो भी निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली के घेराव का लो या जो है बॉर्डरों को जाम करने का लेना पड़ो, या जो भी निर्णय हम लेंगे, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन और भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो किसान और मजदूर और इस देश का नौजवान अपने इन बहन और भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, तो किससे आप लड़ाई? कौन कह रहा है? देखिए, वो 2.5 महीने पहले का ट्वीट है, वो 2.5 महीने पहले का ट्वीट है। अब पहलवानों के जो नए ट्वीट है वो आप देख लीजिए, सारे के सारे बिल्कुल। कौन बचा रहा है बृजभूषण शरण सिंह को? मोदी सरकार बचा रही है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर गुंडागर्दी कर रही है? मोदी सरकार के इशारे पर कर रही है। क्या पोक्सो एक्ट में देश में कानून है? हम कह रहे हैं कानून के सम्मत कार्रवाई करो। हम लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे? कानून एक देश में एक चलेगा। बीजेपी वाले के लिए भी वही कानून होगा और हमारे लिए भी वही कानून, आपके लिए भी वही कानून। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलनजीवी है, उनकी छवि खराब करने की अच्छी बात है, हम कोई बुराई नहीं मानते, हम हैं आंदोलनजीवी। कितनी बार कहे मोदी जी को हैं, लेकिन हम आपकी तरह जुमला जीवी और दंगा जीवी तो नहीं है, तो उनको शर्म करनी चाहिए अपनी घटिया और बेहुदा बयानों के ऊपर। जी, बृजभूषण के मामले में प्रधानमंत्री खामोश क्यों? क्या छुपा रहे हैं? क्या मामला है जो बोलने को तैयार नहीं है? ये एक ग्राउंड लोकसभा के चुनावों के लिए जो बीजेपी का एजेंडा होता है, धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटना और वोट बटोरना, विकास का नाम लेकर के विनाश करना और झूठ पे झूठ बोलना, लोग उसको समझ रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो जागरूकता आई है किसान आंदोलन के बाद, ये आंदोलन पार्ट 2 है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय जमीन फसल बचाने की लड़ाई थी, तो अब ये युवाओं का भविष्य और नस्ल बचाने की लड़ाई है। जी, लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि हम 1000 लड़की का शोषण कैसे कर सकते हैं? क्या हम शिलाजीत में रोटी खाते हैं? अरे भाई, बृजभूषण शरण सिंह, गाँव में एक पुरानी कहावत होती है, बोला भाई गाँव की रुआड़ गांव के बटोरे बता दिया। अगर हरियाणा की कहावत है, तो बृजभूषण शरण सिंह की भाषा ये बताने के लिए काफी है कि वो कितना बड़ा नालायक आदमी है, कितना बड़ा नालायक आदमी है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उसके ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी है, उसके ऊपर छोरी छेड़न का भी मुकदमा है, उसके ऊपर 307 और 302 के पर्चे भी हैं। और इन पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जिन्होंने कितनी बार देश का सम्मान बढ़ाया है। तो बृजभूषण का और इनका क्या? वो कह रहे हैं इनकी वजह से हम अध्यक्ष नहीं है। अरे भाई, आपको तो ABCD भी नहीं पता कुश्ती की। पूरे परिवार को आपने कब्जा दे दिया कुश्ती के ऊपर। कुश्ती उनकी बपोती नहीं है, कुश्ती भारत का खेल है। वो जो आप लोग को धमकी दे रहे हैं